हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 38वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर हमारा आज दूसरा दिन है और श्लोक प्रारंभ करने से पूर्व हम गीता महात्म्य से कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। गीतार्धम एक पदम च श्लोकम अध्यायमेव च स्मरामस्त्यक्त्वा जनो देहम प्रयाति परमम पदम। जो देह त्यागने के काल में आधी गीता, एक चौथाई गीता, एक अध्याय अथवा केवल एक श्लोक का स्मरण करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। राइट, ये सूचना तो सारे भक्त जानते हैं कि जब हम शरीर छोड़ते हैं उस वक्त हम जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं हम उसी भाव को प्राप्त होते हैं। तो ये श्लोक बता रहा है अगर श्लोक शरीर को त्यागते वक्त यदि व्यक्ति आधी गीता, एक चौथाई, 1/4 राइट, एक चैप्टर या केवल एक श्लोक का भी स्मरण करता है तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। तो स्मरण तो तब आएगा ना जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, है कि नहीं। फिर क्या कह रहे हैं आगे? आगे तो एक इतनी सरप्राइजिंग बात है, आश्चर्यजनक बात है, इसे सुनकर आपको बहुत आनंद होगा। क्या कह रहे हैं? गीता पुस्तक संयुक्तः प्राणम त्यक्त्वा प्रयाति यः स वैकुंठम अवाप्रीति विष्णुना सह मोदते। यहाँ पर भगवत गीता पढ़ने की बात भी नहीं है। किस चीज की बात है उसको सुनिए। कह रहे हैं जो प्राण त्यागते समय श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ग्रंथ का स्पर्श किए रहता है, स्पर्श, टच, भगवत गीता के ग्रंथ को स्पर्श किए रहता है, वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा तथा परम भगवान विष्णु की संगति में आनंद पूर्वक निवास करेगा। देख रहे हैं, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ी ना हो, लेकिन अंत काल में देह त्यागते वक्त क्योंकि गीता का स्पर्श हो रहा है और भगवत गीता भगवान से अभिन्न है, राइट, भगवान का ही स्वरूप है भगवत गीता, इसलिए उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको लोगों को अगर गिफ्ट करना हो तो भगवत गीता जरूर गिफ्ट करनी चाहिए। हर घर में एक भगवत गीता जरूर होनी चाहिए। भगवत गीता क्योंकि स्वयं भगवान है। आगे कहते हैं गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। छोटा श्लोक है, इसका क्या अर्थ है? जो व्यक्ति मृत्यु के समय गीता शब्द का उच्चारण करता है वह अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करता है। तो तीनों श्लोक बहुत सुंदर हैं, मृत्यु के समय के लिए है, राइट। अभी से तैयारी हो रही है क्योंकि देखिए मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। अब आइए हम आज के श्लोक पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 38, भाग 2। इस पर हमारा दूसरा दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। सो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ओके, कौन गाएंगे पहले इसको? वैष्णवी आप गाएंगे? ठीक है, गाइएगा। धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च तादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। बहुत सुंदर वैष्णवी। कृष्णांश प्रभु जी आप गाइए। धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। बहुत अच्छे प्रभु जी। अब कौन गाएंगे? तो चित्रा माता जी आप गाइए। धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। तथा तेनेदमावृतम्। बहुत अच्छे माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हमको इस पर तात्पर्य पढ़ना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, राइट। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है? अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी
पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। वो करना नहीं चाहता पाप, लेकिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? राइट? तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो ये जो जीवात्मा है, उसके चित्त में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और भगवान कह रहे हैं यही उसका शत्रु है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, राइट, और दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, राइट, जो भ्रूण है वो गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जो जीव है काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है। ये काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। और रजोगुण आया कैसे चित्त में? जीवात्मा ने अपने कार्यों से, अनादिकाल से जो कर्म कर रहा है, रजोगुण संचित किया हुआ है। केवल इसी जन्म का रजोगुण नहीं, अनादिकाल से। लेकिन भगवान ने क्या कहा है? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। अर्थात आप हमेशा से थे, तो अनादिकाल से आप हो, राइट। और जितने जन्म आपने मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, मनुष्य योनि में ही व्यक्ति कर्म संचित करता है। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। जानवरों की, पशु पक्षियों की या देवताओं की जो योनियां हैं, वो सब भोग योनियां हैं। इवन जो नरकों में भी जो योनि है, वो भी भोग योनि है। वो अपने कर्म का फल भोगता है। लेकिन मनुष्य योनि में कर्म संचित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो अनादिकाल से जितने भी मनुष्य योनि हमने लिए हैं, उसमें जितने भी कर्म किए हैं, वो सब स्टोर्ड है। उन सब का रिएक्शन भोगना है। तो इस प्रकार से जो है वो काम से ढका रहता है विभिन्न मात्राओं में, राइट। इस श्लोक को हम समझ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि ये जो काम शत्रु है, ये बहुत खतरनाक है। इसके विषय में भगवान ने हमको पिछले अध्याय में भी बताया था, राइट। उन्होंने इस चीज को हमको बताया था, राइट, कि व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, उससे उसकी उन इंद्रिय विषयों में आसक्ति होती है। इंद्रिय विषय अर्थात जो भी आंख को देखना अच्छा लगता है, जो कान को सुनना अच्छा लगता है, जो नाक को सूंघना अच्छा लगता है आदि, राइट, उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। उससे काम होता है, काम उत्पन्न होता है, काम वासना उत्पन्न होती है। फिर क्रोध, अगर वो वासना पूरी ना हो तो क्रोध, क्रोध से पूर्ण मोह, व्यक्ति समझ नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है। फिर स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। इस प्रकार से उसकी आत्म साक्षात्कार विषयक बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो ये भूल जाता है कि मैं आत्म साक्षात्कार का प्रयास ही क्यों कर रहा था। ये भूल जाता है कि मैंने भक्ति क्यों शुरू की थी, राइट। और वो क्या होता है? भौतिक भोगों की तरफ भागता है और इस प्रकार क्या होता है? वो भवकूप में फिर से गिर जाता है। तो काम इतना भयानक शत्रु है, इसके प्रति भगवान हमको सावधान कर रहे हैं। अब हम आज पढ़ेंगे तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। तो 3 लेवल्स हैं। कोटियां मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इस प्रकार से जो जीव है वो ढका है काम से, राइट, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है, जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय, राइट। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो जीव है वो काम से ढका है और ये काम की मात्रा भी 3 लेवल में है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट। तो लेवल 1 पर थोड़ा कम ढका हुआ है, कमिंग हियर। लेवल 1 पर थोड़ा कम ढका हुआ है, ये सतोगुण है। लेवल 2 में कुछ ज्यादा ही ढका हुआ है और लेवल 3 में बहुत ज्यादा ढका हुआ है। किससे? काम से। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। तो इस काम के कारण क्या होता है? तो जीवात्मा की शुद्ध चेतना है वो ढकी रहती है। ओरिजिनली जीवात्मा कैसा है? आध्यात्मिक है, शुद्ध है, समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। उसकी चेतना शुद्ध है ओरिजिनल स्टेट में। तो आपकी जो चेतना है ओरिजिनली बहुत शुद्ध है, राइट। प्रॉब्लम क्या है? ये जो आवरण है इसके कारण परेशानी आ रही है, इसके कारण काम उत्पन्न हो रहा है। ओके, जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। जब भगवान ने आग और धुएं का उदाहरण दिया
तो धुएं से अग्नि कुछ ढकी रहती है, राइट। लेकिन अग्नि कुछ कुछ अनुभव हम कर सकते हैं। हालांकि आग धुएं से ढकी है, लेकिन फिर भी हम ताप का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है, राइट। सो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जब व्यक्ति शुरुआत करता है, राइट, तो उसकी उपमा दी गई है आग जब धुएं से ढका है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है वो अनुभव कर सकता है अपने शुद्ध चेतना को, अपने कृष्ण भावनामृत वाले जो जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है? उपमा का मतलब होता है उदाहरण। जब ये उदाहरण दिया गया, जब ये एग्जाम्पल दिया गया कि धुएं से आग ढकी हुई है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अच्छा, पहला वाला पॉइंट अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो जब धुएं से आग ढकी रहती है, प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं कि शुरुआत में कैसा होता है कि अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। शुरुआत में हमको आग स्पष्ट से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो धुएं से ढका है, लेकिन कुछ कुछ हमको वो आग का काम करता है, राइट। कुछ कुछ ताप का अनुभव होता है। तो वो स्टेज है जब व्यक्ति शुरुआत कर रहा है कृष्ण भावनामृत में अपनी, ठीक है। और जहां जहां धुआं है वहां वहां आग तो होती ही है, राइट। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। ये बहुत सुंदर बात है। जो दर्पण है वो धूल से ढका है, राइट। तो दर्पण अपना काम नहीं कर सकता। अगर आपको शीशे में अपना चेहरा देखना है, उसके लिए एक चीज चाहिए, क्या? शीशा साफ होना चाहिए। अगर शीशे में बहुत धूल है, राइट, बहुत सालों से संचित अगर धूल है, उसमें चेहरा नहीं देख सकते हैं, राइट। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो ये उदाहरण है, ये मन रूपी दर्पण को दर्शाता है, जिसको हमको अनेक बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोसेसेस से साफ करना है, राइट। मनुष्य जीवन में हमारा यही प्रोजेक्ट है कि हम अपने जो मन रूपी दर्पण है उसको साफ करें। ये जितना गंदा होगा, माया हमको उतना अधिक पीटेगी, उतना अधिक हमको इस जगत में दुख भोगना पड़ेगा, राइट। और जितना साफ होगा उससे क्या होगा? जितना जितना ये साफ होगा उतना उतना हम दिव्य रसों का आस्वादन करेंगे, राइट। सो इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है जिससे धूल मन में जो हजारों सालों से जो संचित धूल है वो हट सके? वो है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन, जिसको महाप्रभु शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, राइट। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन। तो शिक्षाष्टकम में पहली लाइन में ही भगवान ने बोल दिया कि तुमको करना क्या है, अपने चित्त के दर्पण की सफाई। और कैसे होती है वो? पवित्र नाम के संकीर्तन द्वारा। एक तो है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोज करना है उसको। लेकिन यदि हो सके, जहां पर सामूहिक रूप से हमको अवसर दिया जा रहा है हरि नाम जपने का, हरि नाम गाने का, तो उसमें भी भाग लेना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। तो जब हम इस अवस्था के विषय में देखते हैं ना, जो गर्भाशय के द्वारा भ्रूण ढका हुआ है, अब शिशु जो है, इसमें जो जीव है वो बहुत असहाय है, हेल्पलेस है, वो स्वयं से हिलडुल भी नहीं सकता, उसकी ऐसी स्थिति है, राइट। इवन अगर बच्चा पैदा भी हो जाए, जो बच्चा नवजात बच्चा है, उसको भी अपनी माँ की सहायता चाहिए होती है हिलने डुलने के लिए, पलटने के लिए, उठने के लिए, राइट। तो वो छोटा बच्चा बहुत असहाय अवस्था में है। और यहाँ पर तो भ्रूण की बात की जा रही है, ये बहुत ही कंप्लीटली हेल्पलेस स्टेट।
आप यहाँ से गुजर चुके हो, राइट, लेकिन आपको याद नहीं है, राइट, हमको ये स्टेट याद नहीं है जबकि हम यहाँ से गुजर चुके हैं। सो गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। अच्छा, वृक्षों के समान कैसे है? क्यों? क्योंकि वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, राइट, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। वो भी जीव हैं और हम भी जीव हैं, वो बद्ध जीव, हम भी बद्ध जीव। अंतर क्या है? हमारे स्थूल शरीर का। उनके पास भी सूक्ष्म शरीर है, हमारे पास भी सूक्ष्म शरीर है। उनका जो स्थूल शरीर है कैसा है? वो पेड़ के रूप में है, राइट। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है। उनमें काम इतना अधिक है, उनके जो सूक्ष्म शरीर में काम वासना इतनी अधिक है कि प्रकृति के द्वारा उनको एक ऐसा स्थूल शरीर दिया गया है जो प्राय चेतना शून्य है, राइट। उनमें कोई चेतना नहीं होती, प्राय प्राय चेतना शून्य, वेरी जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो कॉन्शियसनेस, राइट। प्राय क्यों बोला गया? क्योंकि वृक्ष भी आपका प्रेम अनुभव कर सकते हैं। अगर आप दो पौधे लो और एक को बहुत प्रेम से उसको जल दो, उसको बहुत प्यार करो और दूसरे को नहीं करो, आप उनकी ग्रोथ में अंतर देख सकते हैं। तो पेड़ भी सेंसिटिव होते हैं, राइट। उनके चित्त को देखकर उनको इस प्रकार की निम्न योनि मिली है, राइट। अब ये जो उदाहरण है ये दुनिया के जगत के वृक्षों के लिए है, वृंदावन धाम में जो वृक्ष है उनके लिए नहीं। वृंदावन धाम में भगवान के भक्त स्वेच्छा से वृक्ष योनि में प्रकट होते हैं ताकि वो यहाँ पर आराम से भजन कर सके। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो कल्पतरु हैं, मतलब आप उनसे कोई भी इच्छा मांग सकते हो, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। तो जो एक और उदाहरण भगवान ने दिया, दर्पण, दर्पण वाला, उसका वो किसके समान है? पशु पक्षियों के, राइट, रजोगुण। तो इनमें भी काम वासना होती है, क्यों? ये भी जीवात्मा है, तो जीव है, उस इनके पास भी सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी काम भोग वासनाएं हैं, और स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर कैसा मिला है इनको? पशु पक्षियों का, राइट। और कह रहे हैं धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य क्या है? ये वाला, राइट, जो आग धुएं से ढकी है वो मनुष्य के समान है। ऐसे क्यों बोला गया? मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, समझ रहे हो? मनुष्य के रूप में पेड़ और ये जो जीव जंतु है वो चाहकर भी इसको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उतनी चेतना उनकी विकसित नहीं है। हालांकि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम जानवरों को प्रसाद दे करके उनकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। एक जानवर, राइट, उसकी अगली गति क्या है? अब वो 84 लाख योनियों में जो क्रम है उसके अनुसार उसको अगली योनि मिलेगी। लेकिन अगर आपने उसको एक कौर प्रसाद दे दिया, एक कौर, तो पूरा जो साइकिल है वो तोड़ करके उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने 1% उसने कुछ प्रतिशत भक्ति कर दी है। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सहायता की जाएगी कि वो अपनी जो भक्ति है उसको पूरा करे, उसको मनुष्य दे दिया जाएगा। तो आपने उस पर कितनी दया कर दी है। और भगवान भी कृतज्ञता महसूस करते हैं आपके प्रति कि इसने मेरे जीव की सहायता की, राइट। भले आपको बहुत छोटा लगे लेकिन भगवान देख रहे हैं, राइट। कमिंग हियर, हाँ। सो कहाँ थे हम? मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है, राइट। अगर वो प्रगति करता है, जो नियम बताए गए हैं उनका ठीक ठीक रूप से पालन करता है, भक्तों के संग में आकर के श्रवण कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, तो क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है, राइट। अभी ये धुएं से ढका, लेकिन ये और बढ़ सकता है। फिर वो पूरी प्रज्वलित मतलब समझते हो? आग जब पूरी जल जाती है, भभक जाती है, वो हो सकता है। ओके। एक और सुंदर बात है, कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है इसको समझते हैं आप? राइट, प्रभुपाद जी इसको बताते हैं बहुत सुंदर ढंग से, कृष्ण बुक में बताते हैं। देखिए, जीवात्मा की
एकमात्र आवश्यकता है, जीव की केवल एक आवश्यकता है, वो है प्रेम। राइट, नाउ कमिंग बैक हियर, हम जीवात्मा को जब देखते हैं, कमिंग हियर, दिस इज, ये हमारा चित्र है, ये हम है, राइट, दिस यू, योर सटल बॉडी, योर ग्रॉस बॉडी, ये आप हो, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका स्थूल शरीर, ठीक है। तो जो जीव है, यानी जो ओरिजिनली आप हो, आपकी केवल एक ही आवश्यकता है, और जब तक वो पूरी नहीं की जाएगी तब तक आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमेशा जीवन में एक एम्प्टीनेस फील होगा। वो क्या है? प्रेम, राइट। जीव बस प्रेम देना चाहता है और जीव बस प्रेम स्वीकार करना चाहता है, यही उसकी आवश्यकता है। तो कृष्ण भावनामृत जीवात्मा की इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु है, राइट। इसमें वो क्या करता है? भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। इस प्रकार से भगवान के साथ जो उसका शाश्वत संबंध है, जो जिसको भूला हुआ है, वो जागृत होता है। उसका भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है वो जागृत होता है। वो कृष्ण से प्रेम करना सीखता है, राइट। और भगवान तो प्रेम लुटा ही रहे हैं, बस हम ही उनसे विमुख मुख फेर के बैठे हुए हैं। तो ये इतना सुंदर प्रोसेस है जिसमें जीवात्मा प्रेम का आदान प्रदान करता है भगवान के साथ, राइट। और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो बाकी सबकी सेवा भी अपने आप हो जाती है, राइट। अगर हम वृक्ष की जड़ में पानी डाल रहे हैं तो पूरे वृक्ष को पहुंचता है, वो पत्तियों से सब कुछ को। उसी प्रकार जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो आपका प्रेम सभी जीवों को, सबको प्राप्त हो जाता है। आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, हम कहाँ पर थे? कृष्ण भावनामृत में जब व्यक्ति प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। इन द बिगिनिंग जब हम आग जला रहे हैं, बहुत अधिक धुआं है, तो वो कैसी है? कृष्ण भावनामृत की शुरुआती स्टेट। अग्नि दिखाई नहीं दे रही, बहुत सारा धुआं दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि धुआं दिख रहा है, इसका मतलब अग्नि है, राइट। बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ कृष्ण भावनामृत, राइट, जिसमें व्यक्ति जप कर रहा है लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा उसको, और वो अपनी इंद्रियों को लगा रहा है, राइट। फिर भी कुछ ना कुछ रस तो मिलता ही है कि नहीं? जब तक निष्ठा के स्टेज तक क्या होता है? टेस्ट रहता है लेकिन वो प्रकट रूप से दिखता नहीं है। अतः यह मनुष्य जीव, हाँ, अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हम अग्नि को ठीक से नियंत्रित करें तो अग्नि जल सकती है, राइट। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर अग्नि ठीक से नियंत्रित करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हम रजोगुण को, अगर हम सतोगुण को बढ़ा सकें तो ये अग्नि ठीक से जल सकती है। रजोगुण जब हम में प्रधान रहता है तब हम अपने आध्यात्मिक कार्य को नहीं कर सकते हैं, राइट। सतोगुण की प्रधानता चाहिए इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये शत्रु बहुत दुर्जय है, इसको हम नहीं जीत सकते। देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो इसको जीता जा सकता है। ऐसा मत सोचो कि तुम आज तक हारते आए हो तो अभी भी हार जाओगे, नहीं, राइट। प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, इसको जीता जा सकता है। कैसे? कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। सबसे पहले मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा। किस चीज के लिए? अपनी सेंसेस को कैसे यूज करें, राइट। काम बेसिकली है क्या? जब जीवात्मा अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है वो काम है। हमको अपनी इच्छा का सदुपयोग करना सीखना है, राइट। और इवन सबसे मुश्किल घड़ी में भी जब व्यक्ति ऐसा कर पाएगा तो काम को जीत जाएगा, राइट। तो कह रहे हैं कि योग्य निर्देशन में और कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इस काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। लास्ट थिंग, आई थिंक यहाँ पर तात्पर्य जो है वो समाप्त होता है। तो करना क्या है? पहला, बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत में हमको ट्रेन होना है, राइट। और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना है। अनुशीलन मतलब जो नियम दिए गए हैं उनको बहुत दृढ़ता से उनका पालन करना है। हो सकता है कि गिर पड़ रहे हो लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको ईमानदारी से लगे रहना है उस दिशा में, ठीक है। यहाँ पर जो है टीका समाप्त होती है।
अब एक आखिरी चीज हम डिस्कस कर रहे थे। काम जो है वो क्या है? इच्छा का दुरुपयोग, राइट। जो बच्चे रेगुलरली सुन रहे हैं वो इस चीज को पकड़ सकते हैं, लेकिन जो शायद कुछ दिन छोड़ के सुन रहे हैं वो इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एक बार मैं आपको वो दिखाना चाहती था कि आप उसको समझ पाए। यहाँ पर आइए। जब व्यक्ति जीव जो है वो शुद्ध है, राइट। ओरिजिनली जीवात्मा शुद्ध है, आध्यात्मिक स्कूलिंग है, इसमें कोई भी भौतिक दूषण नहीं है। तो आपकी ओरिजिनल स्टेट क्या है? कि आप प्योर हो। कहाँ पर प्रॉब्लम है? कि जो सूक्ष्म शरीर है, जो कपड़े हैं वो खराब है, उनको धोया जा सकता है, उनको साफ किया जा सकता है, राइट। तो हाँ, हम कहाँ पर थे? कि जब जीवात्मा, ये जो काम है बेसिकली ये इच्छा का दुरुपयोग कैसे है? देखिए, जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर में पूर्व संस्कार हैं, अनादिकाल से जो उसने भोग किए हैं उनके इंप्रेशंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन वो अकेला कारण नहीं है काम का। ऐसा नहीं कि केवल पूर्व संस्कार के कारण व्यक्ति के अंदर विषय वासना आ रही हो, राइट। विषय वासना कब आती है? जब उस संस्कार में व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को मिलाता है, उसमें इच्छा मिलाता है कि हाँ मुझको ये चाहिए, उसको बोलते हैं काम, राइट। अगर व्यक्ति के पास इतना बल हो कि वहां पर वो इच्छा शक्ति का सदुपयोग करे, क्योंकि चित्त में तो हर प्रकार के संस्कार है ना आपके। यहाँ पर भोग के संस्कार भी हैं और योग के संस्कार भी हैं, भक्ति के संस्कार भी हैं, राइट। जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के संस्कार और प्रबल हो रहे हैं, और भक्ति के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, और भोग वासना के जो संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है कि मुझे भौतिक भोग वासना चाहिए, उसको बोलते हैं काम। अगर वो इच्छा शक्ति का सदुपयोग करे कि नहीं मुझे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उसको कहते हैं प्रेम। ठीक है, ये करना सीखना है, और उसके लिए बहुत सारा बल चाहिए। आप समझ रहे हो? जिस व्यक्ति के सामने भोग है वो उसको ना कह सके, राइट, उसके लिए बहुत सारा बल चाहिए। बल कहाँ से आता है? हरे कृष्ण महामंत्र जब से, जब हम कथा श्रवण करते हैं उससे आता है बल, राइट। जब हमारी जो बुद्धि है शास्त्र के द्वारा ट्रेन होती है, और साथ में हमको बल चाहिए, उसके लिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत गंभीरता से जप करना होता है। बल कैसे मिलता है? क्योंकि जैसे जैसे हम जप करते हैं हमारा चित्त और पवित्र होता है, राइट। तब हम ये स्विच देख पाते कि नहीं, अभी तो मैं मैं आत्मा हूं वाले धरातल पर थी, लेकिन शिफ्ट हो रहा है, मैं शरीर हूं वाले धरातल पर। आप इस शिफ्ट को नोटिस कर पाएंगे, राइट। जब आप इसको नोटिस करेंगे नहीं कि मैं अभी आत्मा हूं वाले धरातल में से मैं शरीर हूं वाले धरातल में शिफ्ट हो रही हूँ, राइट, ये क्या है? मिथ्या अहंकार की तरफ जा रही हूँ, आप उसे लड़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये स्विच ही नहीं देख पा रहे हो तो फिर आप लड़ाई किससे करोगे, राइट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि काम क्या है? इच्छा शक्ति का दुरुपयोग। हमको सदुपयोग सीखने के लिए कृष्ण भावनामृत में बहुत अच्छे से ट्रेन होना होगा। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम करना चाहते हैं, लेकिन एक लास्ट चीज है, मुझे लगता है ये हम पढ़ चुके हैं पर शायद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या भगवान पापी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं? मान लिया जाए व्यक्ति गिर गया काम में, ठीक है, तो काम क्या करता है? व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो क्या भगवान पापी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं? तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। इसमें कह रहे हैं, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर। कैसा व्यक्ति है? जिसने सोने की चोरी की है या कुछ और मूल्यवान वस्तु की चोरी की है। शराबी व्यक्ति है, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाला, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है, राइट। हालांकि बहुत सारे पापियों का वर्णन किया गया, उनके लिए प्रायश्चित अर्थात उनका जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा यदि वे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौ का वध करने वाले, दिस इज ह्यूज, जो गौ का वध करते हैं, तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। क्या है प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि? भगवान विष्णु के नाम। अगर हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति को फिर नरक जाना पड़ता है वो यातनाओं को भोगने के लिए। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। तो भगवान का जब हम कीर्तन करते हैं भगवान का ध्यान उस व्यक्ति की ओर आकृष्ट हो जाता है, राइट। कभी देखा है कि आप सड़क से जा रहे हो और किसी ने
आपका नाम लिया, राइट, मे बी वो अपने ही बच्चे को बुला रहा है और उसके बच्चे का नाम आपके नाम पर है, तो आपका भी ध्यान आकृष्ट हो जाता है, राइट। सो भगवान का ध्यान आकृष्ट हो जाता है और भगवान सोचते हैं इस व्यक्ति ने मेरा नाम उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं, राइट। चाहे वो इतना पापी व्यक्ति हो, जहां पे वर्णन हमने सुना, राइट, गौं का वध करने वाला, अपने पिता का हत्यारा, अन्य सारे पापी लोग, राइट, जिसने स्त्री का वध किया हो, राजा का वध किया हो, देख लो कितना बड़ा बड़ा पाप है, उसके पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है अगर वो भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो, क्योंकि भगवान ये सोचते हैं कि क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है, अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं, राइट। तो हाँ, मतलब भगवान एक पापी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं, उसको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं यदि वे भगवान के नाम का कीर्तन करे तो, राइट। इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, राइट। सो जब भी आपको अवसर मिले आपको जरूर भाग लेना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। कुछ प्रश्न थे? पर समय हो गया, इसको कल डिस्कस करेंगे। और फिर से एक रिमाइंडर है, होमवर्क दिया गया है, राइट। कुछ बच्चों ने अपना होमवर्क भेज दिया है, कुछ का बाकी है। होमवर्क ये है कि जो भी आपने 3 कमिटमेंट्स लिखे थे उनको रिव्यू करना है। इट्स बीन मोर देन 100 days नाउ, यू शुड सी कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। आप ईमानदारी के साथ हर एक कमिटमेंट में अपने को स्कोर कीजिए, ठीक है, और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका अनुभव कैसा रहा, तो आप तीनों का अनुभव बताइए, और किसमें आपको सबसे अधिक कठिनाई हुई और क्यों, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आपने तीनों बहुत अच्छे किए, ऐसे भी बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, राइट, तो आप सोचोगे कि आप क्या और अच्छा कर सकते हो, कि आप इससे भी बेहतर और क्या कर सकते हो। यू शुड ऑल्सो सजेस्ट दैट, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, एंड लास्ट थिंग, हर दिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में आप और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, राइट। आज आप वो व्यक्ति नहीं है जो आप कल थे। क्यों? क्योंकि आज आपने जो भक्ति की है उससे आपकी चित्त कुछ और अधिक पवित्र हुआ है, आपकी चेतना कुछ और ऊपर उठी है, राइट। ऐसे रोज रोज करते करते क्या हो रहा है, आप और स्ट्रॉन्ग बढ़ रहे हैं, राइट, और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। हो सकता है आज आपको कुछ चीज बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन 1 साल बाद में इतना अंतर आ जाएगा, आप स्वयं इसको देख पाएंगे, राइट। इसलिए भक्ति करते रहे, दिस रियली वर्क्स। ओके, आई थिंक आपने जो सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। नाउ विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आई एम गिविंग यू एक्सेस टू योर माइक्स। माइक ऑन कर लीजिए, चलिए हम साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और बोल श्री गुरु रंगा। हरे कृष्णा।